बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 ऑपरेशन रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है, जिनकी सेक्शन इंचार्ज मुनज़्ज़ा बतूल हैं। 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है और 18 जनवरी ही मेरी बर्थडे भी है। सो टोटल नंबर इसके 10 हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त करेक्ट और एक्यूरेट सोल्यूशन मिल सके। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज़ है कि नियर फ्यूचर में मैं आपके लिए स्कॉलरशिप सिस्टम लेके आ रहा हूँ, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स को ये दिए जाएंगे जो मेरे चैनल से मुंसलिक होंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलें सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्व द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग द हंगेरियन एल्गोरिथम। ये एक टेबल दिया गया है, पर्सन ए बी सी डी, और उससे लिंक 4 जॉब हैं 1 2 3 4। कह रहा है कि इन 4 जॉब में से हर एक पर्सन ए बी सी डी को आपने एक जॉब असाइन करनी है और इस तरह असाइन करनी है कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, मैक्सिमाइजेशन का मेथड और मिनिमाइजेशन का है। मैक्सिमाइजेशन हम नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मैक्सिमाइजेशन अगर किया लिखा हो तो फिर हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज मिनिमाइज को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। चलें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप होता है वो रो और कॉलम्स को ज़ीरो एंट्री में लेके आना होता है। यानी पहली रो में देखिएगा कोई भी ज़ीरो नहीं है, दूसरी में, तीसरी, चौथी में ज़ीरो नहीं है, तो एटलीस्ट एक ज़ीरो आपने लेके आना होता है। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप पहली रो में देखें सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 21। इसको हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, रो के फर्स्ट रो के, यानी 42 से, 35 से, 28 से। सेकंड रो में 15 है, इस तरह 15 को हर एक से सब्ट्रैक्ट कर दें, 30, 25, 20 एंड 15। थर्ड में 2 है, 2 को कर दें। लास्ट वन में 12 है, तो 12 को हर एक से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा हर एक रो में ज़ीरो एक एक आ गया। अब दूसरा ये होता है कि आपने हर एक कॉलम में भी ज़ीरो चेक करना होता है। तो पहले स्टेप में रोज और कॉलम्स को ज़ीरो करना होता है, एक यानी एलिमेंट एटलीस्ट ज़ीरो करना होता है। तो अब कॉलम चेक करें, फर्स्ट में तो एलिमेंट सारे नॉन ज़ीरो हैं, सेकंड में एक ज़ीरो है, ओके, थर्ड में नहीं है। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड को भी हम एक एलिमेंट को ज़ीरो करेंगे। तरीक़ेकार वही है, सबसे छोटा एलिमेंट लेके हर एक में से माइनस कर दिया। ठीक हो गया। अब गौर करें, हर एक कॉलम में और हर एक रो में ज़ीरो आ गया। आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो में ज़ीरो है, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एक एक एटलीस्ट ज़ीरो बन गया। सेकंड स्टेप जो होता है वो रो स्कैनिंग का होता है, यानी ज़ीरो को कवर करने वाला। अब ज़ीरो को कवर कैसे करना है वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले रोज़ को स्कैन करते हैं। फर्स्ट रो में देखिएगा एक ज़ीरो है, तो सबसे जो ज़्यादा ज़ीरो होंगे पहले वो चेक करेंगे। सेकंड में एक है, थर्ड में अभी एक है, इसको छोड़ दे। फोर्थ में देखिएगा 2 ज़ीरो आ रहे हैं, बल्कि 3 ज़ीरो आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ रो को कवर कर लेंगे। ये मैंने डॉटेड लाइन, रेड लाइन लगा दी हुई है। अब इसके बाद कॉलम में देखेंगे, कॉलम एक से ज़्यादा ज़ीरो अगर आ रहे हैं तो हम उसको पहले प्रायोरिटी में कवर करेंगे। फर्स्ट कॉलम में नहीं है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम में देखिए 3 ज़ीरो आ रहे हैं, इसको भी मैंने हाइड कर दिया या कवर कर लिया। तो जब इसको हाइड और कवर कर लेते हैं तो इसके बाद जो थर्ड रो है ना, उसमें भी अब जो एटलीस्ट एक ज़ीरो है वो भी हम चेक करेंगे। तो बाकी एलिमेंट बच कौन से जाते हैं, इनको फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को कवर करें तो बाकी बच क्या जाता है, 9, 14, 3, 3, 10, 1, 16, 0, 14। अगेन इसको हम स्कैन करेंगे तो अगेन 16, 0, 14 वाली आपकी ज़ीरो है, तो ये सब कवर हो गई। बाकी जो बच जाता है वो आप देखिएगा 9, 14, 3, 3, 10, 1, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट बच गया आपके।
अच्छा, जब नॉन जीरो एलिमेंट बच जाते हैं तो अब देखिएगा कितनी लाइनें हमने लगाई हैं वो कैलकुलेट करेंगे। तो लाइनें हमने 3 यूज़ की हैं, यानी कवर्स कितने रो और कॉलम की हैं, 3 की हैं। इसको हम कैपिटल एम क्या लेते हैं। अब असाइनमेंट जो थी वो कितनी थी, जॉब्स कितनी थी, 4। तो ये तो लाइन इससे छोटी है, तो इसका मतलब है अभी हम सोल्यूशन इसको नहीं निकालेंगे, मज़ीद इसको अब स्कैन करेंगे, मज़ीद इसको रिड्यूस करेंगे। मज़ीद कैसे रिड्यूस करना है, ये जो बाकी आपके नॉन ज़ीरो एलिमेंट बच गए हैं ना, अब नॉन ज़ीरो एलिमेंट बच कौन से गए हैं, 9, 14, 3, 3, 10, 1, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। अब 1 को हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐसे एलिमेंट जो डबल हो रहे हैं, जैसे 13 है, 13 में देखिए 2 लाइनें आ रही हैं ना, उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे 9 में से 1 निकाला, 8 आ गया, 14 में से 3 में से 3, इन सब में से देखेंगे तो एक एक निकाल के 8, 13, 2, 2, 9, 0 आ जाएगा। देखिएगा 8, 32, 2, 9, 0 आ गया। ठीक है, और मैंने बोला था कि जो डबल लाइन से कवर्ड है, जैसे 13 है तो 13 में एक ऐड किया तो 14 हो गया, 0 है, 0 भी डबल लाइन से कवर्ड है, इसमें एक ऐड किया तो 1 आ गया। तो ये फाइनल आपका आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगेन वही प्रोसेस करेंगे, 0 कवर करने वाला। ये कब तक करना है, ये जब तक करेंगे जब तक आपका एम ग्रेटर, कैपिटल एम जो है वो एन के इक्वल नहीं आ जाता। अच्छा, अब देखिएगा फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट हैं, एक है, इसको भी छोड़ेंगे। सेकंड में 2 है, सेकंड को मैंने कवर कर दिया, मैंने यहाँ पर लाइन लगाई, क्रॉस लगा दिया, सेकंड में मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी 2 है, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इस तरह कॉलम की बारी आ जाती है। कॉलम में फर्स्ट सेकंड सॉरी थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम करके हम देखते हैं, तो वो भी हमने क्रॉस कर दिया। यानी इस तरह आपका देखिएगा 4 लाइनें जो हमने लगा दी हैं। अब 4 लगा दी हैं तो इट मीन्स M4 हो गया, जॉब्स भी कितनी थी, 4 थी। सो जब जॉब्स 4 हो जाती हैं तो तब असाइनमेंट और यानी M जो हमने लाइन लगाई हैं वो बराबर हो जाती हैं, तो इसी का आप सोल्यूशन ले लेते हैं। अब सोल्यूशन हमने कैसे लेना होता है, सोल्यूशन आपने 8, 13, 2, 0 में सबसे पहले देखेंगे कि पहले में तो एक ही 0 है, तो ये 0 वाली लोकेशन आपकी आ गई। सेकंड रो में 2 0 हैं, इसको भी छोड़ दें। थर्ड रो में भी एक 0 है, तो ये थर्ड रो वाला 0 भी आपने ले लिया, यानी ये इसकी लोकेशन या ये इसकी प्लेसमेंट आ गई। अच्छा, अब फर्स्ट रो में एक 0 था, इसके नीचे जितने भी 0 होंगे वो हम कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये वाला 0 अब कैंसिल हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, सेकंड वाला हमने ले लिया। अब सेकंड वाला जब लेंगे उसके नीचे जितने 0 होंगे इसको छोड़ दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई है। तो ये जो लाइट 0 है ये आप नहीं लेंगे, बाकी जो हाईलाइटेड है, बोल्ड है, वो ले लेंगे। सो इट मीन्स ये इस 0 पे जो आपकी वैल्यू थी ना 21 ओरिजिनल टेबल से, वो 4 थी, सॉरी 4 नंबर पे जो थी वो 21 थी, वो ए को साइन करेंगे। इस पे 20 है वो बी को साइन करेंगे, 2 जो है वो सी को साइन करेंगे, और 24 जो है वो डी को असाइन करेंगे। तो इन सब का जो टोटल है, इन सब का जो सम है वो 67 आएगा। यही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ये आपकी यही जो वैल्यू है आपकी कास्ट को क्या कर देगी, मिनिमाइज कर देगी। ठीक है, ए को जब 4 को 21, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। सो यही फाइनल आपका सोल्यूशन है। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ भी आई होगी। सो इसलिए असाइनमेंट बनाने के साथ साथ आप टॉपिक को समझें तो पेपर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।